खुदाम यीशु के पाक और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। और मेरी दुआ है कि कलीसिया पाकिस्तान को खुदा का रूल कुछ जो है वो अपने जलाल बरकत गवाही के लिए बकसरत इस्तेमाल करे। और आज हम खुदाम यीशु अल मसीह के सऊद यानी आसमान पर उठाए जाने की हकीकत पर गौर करेंगे। ये एक रियलिटी है, ये एक हकीकत है। अगर दुनिया में कोई मज़हब या कोई इंसान इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये उसकी अपनी ज़ाती तौर पर उसकी अकल, उसकी सूझबूझ की कमी हो सकती है। लेकिन ये रियलिटी है कि मसीह खुदा किताब मुक़द्दस के मुताबिक जो है वो सलीब पर दिया गया, उसकी पैदाइश किताब मुक़द्दस के मुताबिक थी और वो मुर्दों में से जी उठा, अब ज़ात किब्रिया के दहनी तरफ जा बैठा है। उसकी सलीब एक हकीकत है, उसकी मौत एक हकीकत है, उसकी पैदाइश एक हकीकत है और उसका आसमान पर उठाया जाना एक हकीकत है और उसका आसमान से फिर अपने लोगों को ले आने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए एक हकीकत है कि वो रियलिटी है। इसको कोई शक झुटला नहीं सकता क्योंकि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है। आइए हम गौर करेंगे खुदा का बंदा मुक़द्दस लूका जो है इस हकीकत को कैसे बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि यीशु अल मसीह जो है वो फिल हकीकत जी उठे। और ये कमाल की बात है, जो लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करते हैं कि मसीही की जगह पर किसी और को सलीब दे दिया गया। जानिए इस बात को, अगर कोई और होता तो वो इस तरह से दावे ना करता। ये फिल हकीकत मसीह खुदा की ज़ात का परताव, खुदा की ज़ात की सूरत, खुदा की ज़ात का आश्कार, खुदा की ज़ात को ज़ाहिर करने वाली कामल हस्ती यीशु अल मसीह, खुदा का कलमा, खुदा का नूर, आदमियों की ज़िंदगी, तारीकी में चमकने वाला नूर, सुबह का रोशन सितारा, आफ्ताब सदाकत है जो फिल हकीकत जी उठा है। आइए मुक़द्दस लूका के बयान को देखिए, वो कैसी टेस्टामनी, कैसी गवाही यीशु अल मसीह के हक में देते हैं। वो कहते हैं लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 50वीं आयत में यूं मरकूम है, देखिए सुनिए, किताब मुक़द्दस पे से रिसर्च कीजिए, ज्ञान कीजिए, दुआ के साथ खुदा के कलाम को पढ़िए, आपको समझ आ जाएगी कि यीशु अल मसीह का जी उठना और मसीह यीशु का अपने शागिर्दों पर 40 दिन तक ज़ाहिर होते रहना, उनको मुख्तलिफ तालीमात से आगाह करना, आश्कार करना, वेदों का नज़ूल और अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर अपने लोगों की रहनुमाई करना, ये एक हकीकत है, कहानी नहीं है। हालेलुया। लिखा है खुदा के कलाम मुक़द्दस में, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया। ये देखे कैसी खूबसूरत बात है। खुदा यीशु अल मसीह शागिर्दों को मिलते हैं और मिलने के बाद खुदावंद अपने शागिर्दों को इज्तिमाई तौर पर बाहर ले जाते हैं और जाकर उन्हें मैसेज दिया, पैगाम दिया, ये रियलिटी सिखाई और कहा और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। हालेलुया। ये मसीह है जो फिल हकीकत जी उठा है, ये कोई और नहीं है, वो खुदा का कलमा रब्बे कायनात जिसका ये दावा है कि मैं अव्वल और आखिर, कल आज बल्कि अब तक यकसा हूँ, वो जी उठा है। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और वो उसको सिजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हमद किया करते थे। ये उनका वर्तीरा बन गया, उनकी ज़िंदगियों का एक एटीट्यूड बन गया, उनका रवैया बन गया, स्पिरिचुअलिटी उनकी ज़िंदगियों पर यीशु की बरकत देने के बाद एक और सूरत पे गालब आ गई। वो हर वक्त हैकल में जमा रहते, खुदाम की तमजीद करते, खुदाम की वड्याई करते, उसके नाम को सराहते, उसकी जय जयकार करते और यीशु मसीह नासी 40 दिन तक अपने लोगों को, कलीसिया को, शागिर्दों को, बहुत सारे और लोगों को नजर आता रहा और 40वें दिन हमारा खुदाम यीशु अल मसीह आसमानों पर उठाया गया। हालेलुया। ये खुदाम का हकीकी पैगाम है, ये मैसेज है कि मसीह खुदाम अपने कहने के मुताबिक, किताब मुक़द्दस के मुताबिक
मुर्दों में से जो जी उठा था अपने लोगों पर जहर भी होता रहा, उन्हें नजर भी आता रहा, उन्हें दिखता भी रहा, उन्हें पैगाम भी देता रहा। उसने अपने शागिर्दों के साथ खाया पिया, पैगाम दिया, जो अपने कारोबारों में लौट गए थे उनको फिर वापस भी लेकर आए। हालेलुया, ये मेरे और आपके मसीहा की जिंदगी की हकीकत है। किसी दिन हम ये बात करेंगे कि कहाँ कहाँ खुदाम यीशु मसीह का नज़ूल हुआ, जी उठने के बाद किन किन लोगों को कैसे कैसे मिला, खुदाम ने हमें ज़िंदगी दी, तो ज़रूर इस पर भी बात करेंगे। आइए अमाल की किताब में देखते हैं खुदाम का खादम यही लूका किस तरह से बयान करते हैं। अगर पहले बाब की 6 आयत से लेकर इसको आगे पढ़ना शुरू करें तो यह एक बड़ी खूबसूरत खुदाम यीशु मसीह का हक में लिखा गया गवाही बयान है, जिसको कोई शख्स जो रूहुल कुद्स की हजूरी को जानते हैं या कभी किताब मुकद्दस से वाकिफ था या बाइबल मुकद्दस का वो कारी है, कभी इस हकीकत को जुटला नहीं सकता। लिखा है कलाम हक में, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा, क्या खुदाम क्या तू इसी वक्त इसराइल की बादशाही फिर अता करेगा? उनका ख्याल था कि मसीह खुदाम जो एक खूबसूरत बादशाह है, जिसको ना खाने की फिक्र है ना पकाने का डर है, वो जब जो चाहे सो कर देता है। हमें तो ऐसा ही बादशाह चाहिए, ना हम भी कुछ करें ना हमारा बादशाह करे, हम बस प्रस्तुत करें, दुआ करें, जो किसी चीज़ की जिस किसी चीज़ की ज़रूरत तो यीशु कह देता है हो जाता है। इस तरह का बादशाह कहाँ से मिलता है? हालेलुया, ये वो बादशाह है। उसे वो कह रहे हैं कि क्या तू इसराइल की बादशाही अभी से बहाल कर देगा? और कलाम में मुकद्दस में लिखा है, कुछ ने उनसे कहा कि उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने आपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। ये खुदाम इस डेट के मुतालिक, इस वक्त के मुतालिक बेहतर जानते हैं, ना आप जानते हैं ना कोई और। खुदाम क्योंकि उस वक्त अभी ये वक्त नहीं था, इसलिए खुदाम ने इस भेद को उन पर पोशीदा रखा, आश्कारा ना किया। और लिखे आगे कलाम मुकद्दस पे, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, ये वो बात है जो कल जो आने वाला दिन है अतवार को हम देखेंगे ईद पेंतिकोस्त के मुतालिक, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल हुआ तो कलाम मुकद्दस पे रूहुल कुद्स का नज़ूल ये आम बात नहीं है, यह बड़ी खुदाम का रहम और तरस उसकी वड्याई का एक रहम का एक वाज़े फजल का सबूत है। जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत क्या करोगे? पाओगे, और यरूशलेम में और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये गवाही के लिए रूहुल कुद्स हमें मिलता है। ये भी जी उठने के बाद यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने को थे तो ये रियलिटी भी उन पर आश्कार की। और लिखा है कलाम हक में, और ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर आसमान पर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। बदली खिदमत कर रही है ताकि शागिर्दों और खुदाम यीशु मसीह के दरमियान एक पर्दा हो जाए। और लिखा, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो वो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। क्या हुआ? जब यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए, बदली ने उनके आगे जो था एक पर्दा कर दिया। तो लिखा है कलाम मुकद्दस पे कि 2 शख्स जो थे सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। ये महज शागिर्दों की गवाही नहीं बल्कि आसमान के फरिश्तों ने भी आकर शागिर्दों को स्ट्रेंथफुल किया। जब खुदाम यीशु मसीह ने अपने लोगों को रूहुल कुद्स के बपतिस्मा की खुशखबरी दी, बरकत दी, तो आसमान पर उठाए गए। तो आसमान पर से फरिश्तों ने भी आकर इस बात की तस्दीक की, हकीकत को बयान किया कि यही यीशु जो आसमान पर उठाया गया है, एक दिन वो तुम्हें लेने के लिए, कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए फिर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, शागिर्दों की गवाही के मुताबिक, उस वक़्त की तारीख, मुअर्रिखीन के मुताबिक और लिखने वाले लखारियों की हकीकत को बयान करने वाले तमाम उन वाक़यात के मुताबिक जो रूनमा हुए, मसीह खुदावंद आसमान पर फिल हकीकत 40 दिन अपने शागिर्दों पर, जमात पर ज़ाहिर होने के बाद आसमान पर उठाए गए। हालेलुया। ये वो रियलिटी है। अब हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस पे से इस हकीकत को कि ये कैसे खूबसूरती से खुदाम ने इसको बयान किया है। और इसके खुदाम यीशु मसीह के 100
जो आसमान पर उठाए जाने की रियलिटी, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो इन हवाला जात पर आप गौर कर सकते हैं। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 9वीं आयत, लूका की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 50 से 51 आयत को देख सकते हैं, और फिर इब्रानियों 10 बाब उसकी 12वीं आयत में इसका तज़किरा जिक्र किया गया है। इफ्सियों 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि मसीह खुदाम फिल हकीकत आसमान पर उठाए गए। पहली बात, यीशु अल मसीह के सऊद की हकीकत को उसने अपने शागिर्दों को, अपने चाहने वालों को ब्लेस किया, बरकत दी, और फिर वो आसमान पर उठाए गए, ये हम देखेंगे। और दूसरी हकीकत के मसीह खुदाम किस तरह आसमान पर उठाया गया। पहली बात, उसने शागिर्दों को बरकत दी और फिर वो आसमान पर उठाए गए। दूसरी बात, मसीह खुदाम ने उनको आखिरी हुक्म दिया कि रूहुल कुद्स जो है वो तुम पर नाज़िल होगा और तुम यरूशलेम से लेकर ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे क्या होंगे, गवाह होंगे। ये बात दूसरी बात। दूसरी हकीकत, वो आसमान पर इसलिए भी उठाया गया कि वो आसमान से भी सरबुलंद हुआ। ये हम 7 हकीकतें देखेंगे कि यीशु अल मसीह के जी उठने की 7 रियलिटीज़। पहली बात, हमने देखा कि वह जी उठा इसलिए कि उसने अपने शागिर्दों को बरकत दी। नंबर 2, उसने इसलिए जी उठा कि उसने अपने लोगों को रूहुल कुद्स की बशारत दी कि वो तुम पर नाज़िल होगा और तुम मेरे क्या होंगे, गवाह होंगे। तीसरी बात कि उसने इसलिए सऊद फरमाया कि वो आसमान से भी सरबुलंद हो, बल्कि इब्रानियों 4:14 में लिखा है कि वो आसमानों से भी गुजर गया। और 5वीं बात हम देखते हैं कि सब आसमानों यानी आलम बाला पर खुदाम यीशु अल मसीह चले गए। और फिर 6ठी बात, मसीह बाप के दाहिने हाथ जा बैठा। ये इफ्सियों 1:2 में, कुलसियों 3:1 में इसको हम पढ़ सकते हैं। और 7वीं बात, वो हर तरह की हुकूमत और अख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया गया, और वो मसीह खुदाम जो है दाहिनी तरफ जा पर ज़ाते किबरिया की बैठा हमारी अब से शफाअत कर है। इसलिए मसीह खुदाम जो है वो मुर्दों में से जी उठकर अपने लोगों पर 40 दिन तक ज़ाहिर होता रहा, फिर आसमान पर उठाया गया। ये उसकी 7 हकीकतें थी, मसीह यीशु के जी उठने की हकीकत, यीशु अल मसीह के सऊद की हकीकत। और फिर ये देखते हैं खुदाम यीशु अल मसीह के सऊद का मकसद क्या था, वो क्यों जी उठा, क्या वजह थी कि वो जी उठने के बाद आसमान पर उठाया जाए। पहली बात, वो खुदा की दाहिनी तरफ जाकर बैठ जाए। दूसरी बात कि हमारे पास ये दलेरी हो कि हमारा शफायत के निदा ज़ाते किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। तीसरी बात कि वो हमारे लिए जगह तैयार करे। चौथी बात कि वो खुदा के रूबरू हमारी खातिर हमारी कहानत करता है। 5वीं बात, वो खुदाम की दाहिनी तरफ बैठा हुआ हमारी शफायत करता है। और 6ठी बात, वो सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। और 7वीं बात, फिर से पहली 7 बातें और फिर दूसरी 7 बातें, मकसद उसका 7वीं बात ताकि हमें भी जहां वो बैठा है उन मुकामों पर बिठाए और इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करने का शर्फ कामिल अता करे। हालेलुया। इसलिए यीशु अल मसीह जी उठा और 40 दिन तक अपने लोगों पर ज़ाहिर होता रहा और आसमान पर 40 दिन के बाद उठाया गया। ये उसकी रियलिटी है। और फिर हम देखते हैं मसीह की सरफराजी के नताइज। क्या जी मसीह की सरफराजी के या सऊद किए फरमाए जाने के नताइज क्या हुए, क्यों यीशु अल मसीह आसमान पर उठाया गया। तो पहली बात, मसीह के जी उठने की तरह मसीह की सरफराजी में हमारे लिए खुदा की बड़ी कुदरत का इजहार है। क्या कि जिस तरह वो आसमान पर सरबुलंद हुआ तो हम भी उसके साथ क्या हुए जी, सरबुलंद किए गए। क्योंकि लिखा है कि जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उन्होंने मसीह यीशु को क्या कर लिया जी, पहन लिया। तो हम यीशु अल मसीह में सरफराज किए जाते हैं। हम ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी हैं। हम मौत के कुएं में, मौत की वादियों में, तारीक वादियों में जहन्नम के मुसाफिर रहे थे। यीशु अल मसीह की सलीब और उसकी मोहब्बत और उसके प्यार ने हमें जीत लिया। अब हम आसमान के राही हैं, इसलिए हम यीशु अल मसीह की सरफराजी में शामिल किए जाते हैं। ये हवाला इफ्सियों 1 बाब और उसकी 18 से 20 आयत में हम इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से जा सकते हैं। अब जो खुदा का फजल का तख्त है उसके सामने हर शख्स की रसाई नहीं थी। साल में कहान एक दफ़ा हैकल में जाया करता था, हमारी कुर्बानियों को पेश करता, और उसे भी ये डर होता था, उसके भी कब्र के साथ बंधा हुआ एक पटका होता था और उसके साथ रस्सी होती थी
ताकि उसके साथ टल्लियाँ होती थी, वो आवाज़ आती थी उसकी सलामती की, अगर वो रुक जाती तो लोग उसे खींच कर बाहर निकालते थे। और अब हमारा खुदाम यीशु अल मसीह जो दुल्हा है, जो कलीसिया का सर है, जिसने हमें अपना लहू देकर मोल ले लिया, खरीदा है, वो वहाँ है। इसलिए फजल के तख्त के पास जाने की हमारे पास दिलेरी है कि अब दिलेरी के साथ खुदाए कदूस को, कादर मुतलक यहोवा पाक खुदा, जिसका नाम लेना भी बड़ा मोतबर था, लोग बड़ी पकीज़गी और तकदीस में उसका नाम लेते थे। लेकिन अब यीशु अल मसीह के जी उठने और उसके सौद फरमाने के सबब से हमारे पास ये दिलेरी है कि हम खुदा के फजल के तख्त के पास जाते हैं और उसे बाप अब्बा कहकर पुकारते हैं। ये गिफ्ट, ये नताइज हमें नसीब हुए, ये नताइज है यीशु अल मसीह के आसमान पर उठाए जाने के। और तीसरी बात, खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर खुदा के वादा के मुताबिक पाक रूह का नज़ूल। और तीसरा फ़ायदा हमें ये हुआ, असर ये हुआ कि जब यीशु अल मसीह आसमान पर उठाया गया तो उसने 10 दिन के बाद अपने शागिर्दों पर, जिसमें आप और मैं शामिल हैं, रूहुल कुद्स को नाज़िल किया ताकि हम कुव्वत पाएँ और ज़मीन की इंतहा तक खुदा के गुआ ठहरे। और चौथा फ़ायदा में ये हुआ कि हम यीशु अल मसीह के बड़े बड़े कामों में शामिल हुए, क्योंकि उसका ये वादा है कि जो काम मैंने किए तुम भी करोगे। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौज़ात होंगे कि वो बदरूहों को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगाई पा जाएंगे। और फिर कलाम में मुक़द्दस पे लिखा है कि अगर कोई ज़रर पहुंचाने वाली चीज़ जहरीली खा पी लेंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। ये ईमानदारों की खूबियाँ हैं। और खुदावंद ने एक जगह पर यह भी कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। ये हमें चौथा फ़ायदा हुआ। पांचवा, इसका रिजल्ट जो है, सरफराजी के नताइज ये निकले कि यीशु मसीह नासरी किब्रिया की तरफ, दहनी तरफ, यानी बाप आसमानी की तरफ दहनी तरफ बैठकर हमारी शफायत कर रहा है। हमें ये डर नहीं है कि अब पता नहीं क़यामत आएगी तो फिर कोई हमारे लिए दुआ करेगा। हम शुक्र करते हैं खुदा बाप की मोहब्बत के लिए, यीशु के जी उठने के लिए, उसके सौद के लिए कि वो हमारी कमज़ोरियों में उसने रूहुल कुद्स दिया कि जो हमारी यहाँ ज़मीन पर मदद करता है, आसमान पर हमारा राजा, हमारा दुल्हा, हमारा खुदाम हमारी शफायत के लिए हमेशा फरिश्तों से भी ऊपर, सबसे ऊपर ज़ाते किब्रिया की दाहिनी तरफ राइट हैंड बैठकर हमारी हर वक्त शफायत करता रहता है, रुकता ही नहीं है। ये हमें फ़ायदा हुआ। छठा फ़ायदा, छठे नताइज के सरफराजी के हम पर मस्बत असरात ये हुए कि उसने हमें वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से अफजल है। किसको? यीशु को। तो जो यीशु को बख्शा गया वो हमारा है। इसलिए हमारा मसीह खुदम जो है वो मुर्दों में से जी उठ करके 40 दिन अपने लोगों पर ज़ाहिर अय्या होकर इस हकीकत को साबित कर गया कि वो सचमुच वो ही यीशु है जिसका नाम सब नामों से ऊंचा है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा कि वही खुदामुदों का खुदा और खुदा कदूस है। ये वाला में फिलिपियों 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में मिलता है। 7वीं बात हमें फ़ायदा ये हुआ कि खुदा की दाहिनी तरफ बैठा वो फरिश्तों और अख्तियारात उसके ताबे हैं, हुकूमतें उसके ताबे हैं, उसने सब कुछ उसके ताबे है और जो कुछ उसका है वो उसने अपने लोगों को दिया कि वो हालात व वाक़यात पर गालिब आ सकते हैं, वो मगलूब नहीं है। इसलिए कि हमारा खुदाम फातह है और हम भी फातहाना ज़िंदगी गुजारते हैं। और 8वां फ़ायदा हमें ये पहला पत्रस 3 बाब उसकी 23वीं आयत पे इस हवाला को आप देख सकते हैं। और 8वां फ़ायदा हमें यह हुआ कि सब कुछ जो है वो मसीह के पाँव के तले है। अगर पाँव के तले है तो जो उसकी दुल्हन है, जो उसके लोग हैं, वो भी हालात वाक़यात पर गालिब आते हैं, वो भी मगलूब नहीं होते, उनके भी सब कुछ क्या है जी पाँव के नीचे है। ये हवाला हमें इफ्सियों 1:22 में मिलता है। और 9वां फ़ायदा, ये 9 फ़ायदे हैं, साथ साथ वो बेनिफिट थे बरक़ात के जो हमने देखे। और अभी हम देखते हैं 9वां फ़ायदा मसीह लोगों को, ईमानदार लोगों को ये हुआ कि खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके और हर एक ज़बान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है।
फिलिपियों 2 बाब 9 और 11 में यह बात लिखी हुई है। क्यों यीशु मसीह ने सऊद फरमाया कि कायनात का हर फर्द व बशर मसीह यीशु के आगे झुके और जाने कि यीशु मसीह ही फिल हकीकत खुदा है, वो नजात का मंबा, नजात देने वाला, वो खलसी देने वाला, खुदा कदूस व बरहक, अव्वल और आखिर। इसलिए वो जी उठा और इसलिए वो सऊद फरमाकर आसमानों से भी ऊपर चला गया, ज़ाते किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। ये एक हकीकत है मेरे अजीजों। ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए तसल्ली का पैगाम है। मेरा और आपका मसीहा जी ही नहीं उठा बल्कि आसमान पर सरफराज सर बुलंद है, किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, जहाँ वो हमारी शफाअत के लिए जिंदा है। इसलिए यीशु मसीह रास्ती जी उठे कि हम सबको भी अपने साथ ले जाएं, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, हमारी शफाअत के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें रूहुल कुद्स देने के लिए। हमने 7 फायदे यीशु की हकीकत के देखे, रियलिटीज़ को देखा, फिर 7 बेनिफिट्स को देखा, फिर हमने 9 नतायज जो थे यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के, उन पर हमने गौर व खोज किया। मेरे अजीजों, आइए यीशु की सलीब पर फ़ख्र करें, यीशु के जी उठने पर फ़ख्र करें, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के लिए फ़ख्र करें, यीशु के बज़ाते किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठे हुए हमारी शफाअत जो कर रहे हैं इसके लिए फ़ख्र करें। यीशु नासरी हमारे लिए अपने घरों, हमारे घरों को तैयार कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अब वो लेने के लिए आएगा, ये सबसे बड़ी फ़ख्र की बात है। आइए खुद को तैयार करें, मसीह यीशु पर ईमान रखते हुए उसके कहे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जो कोई यीशु का है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो सब कुछ आपके हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको इस पैगाम के वसीला से बरकत मिले। यकीनन आपको इस पैगाम के वसीला से बरकत मिली है। मेरे अजीज़ों, इस पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचा करके हमारे साथ खुदाम के खेत में काम करने वाले बन करके खुदाम के रूबरू इज्जत और जलाल को हासिल कीजिए। खुदाम आप सबके साथ हो और अपने जलाल बरकत वाही के लिए आप सबको हमेशा इस्तेमाल करता रहे। आमीन।